हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 7 जीव जनन कैसे करते हैं। इसके हम यहाँ पर एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ पढ़ने वाले हैं, जो 2024-25 में जो एग्ज़ाम है आपका उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपके बुक से निकाले गए क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 के, तो आप इनको कभी भी देख सकते हैं, यह हर बार इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है। और अभी तक आपने मेरे फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 1 से 6 तक के चैप्टर नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो है कि किस प्रकार का जनन केवल एक ही जनक से होता है। तो किस प्रकार का जनक होता है एक ही जनक से, तो हमारा है अलैंगिक जनन। कौन सा है? अलैंगिक जनन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि किस प्रकार के जनन में अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है हमारी, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा लैंगिक जनन। कौन हो जाएगा? लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस जनन विधि में एक कोशिका दो समान भागों में विभाजित होती है। तो किस में हो जाती है हमारी? विखंडन में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आता है हमारा कि किस में खंडन गज मतलब खंडज द्वारा जनन होता है। तो किसमें होता है हमारा? अमीबा में होता है, जी सॉरी, प्लानेरिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। तो आप कहेंगे मुकुलन, या फिर इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं वेडिंग विधि। नेक्स्ट है हमारा कि बीजाणु जनन मतलब स्पेरुलेशन किस में पाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? राइजोपस। क्या हो जाएगा? राइजोपस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद कि मनुष्य में नर और मादा दोनों गैमेट्स कहाँ बनते हैं। तो हमारा कहने का है पर आंसर वृषण और अंडाशय में। नर के कहाँ बनते हैं? वृषण में। और मादा के कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगिक जनन का उदाहरण है। तो कौन है एक उदाहरण हमारा? तो ये मेढक में निषेचन, ये क्या है? एक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में होता है हमारा यहाँ पर किस में होता है? अंडवाहिनी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा आता है कि बीज किस संरचना से विकसित होता है। तो बीज किससे होता है? अंडाणु से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है कि पुष्पी पौधों में निषेचन की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में भ्रूण अंग में विकसित होता है। किस में विकसित होता है? तो ये आपका गर्भाशय में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मनुष्य में निर्धारण की अवधि कितनी होती है। तो ये सबको पता है 9 महीने होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकर यानी कि हाइब्रिड पौधे प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो ये आपकी कौन सी है? संकरण विधि। आपको पता होगा हाइब्रिड पौधे वाले होते हैं, जैसे इमलिया पे आपने देखा होगा जामफल मिलते हैं, अमरूद मिलते हैं, वही वाले होते हैं हाइब्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का बिना बीज के विकास किस विधि में किया जाता है। तो आप कहेंगे प्रवर्धन विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन की कौन सी विधि ब्रायोफाइटा पौधों में पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है? बीजाणु जनन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंगिक जनन का लाभ है। तो क्या लाभ है हमारा? अनुवांशिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे इसमें हमारा निषेचन करना, ये उसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आता है कि अलैंगिक जनन की कौन सी विधि गाजर और आलू में प्रयोग होती है। तो कौन सी विधि होती है? प्रवर्धन विधि प्रयोग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्लावरिंग प्लांट में नर जननांग क्या कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुंकेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पुरुषों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो आप आंसर में लिख सकते हैं वृषण में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अमीबा में कौन सा जनन पाया जाता है। तो विखंडन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निषेचन का प्रकार है। तो अगर प्रकार है तो आप कहेंगे कि आंतरिक और बाहरी। आंतरिक निषेचन इंसानों में होता है, मनुष्य में, और बाहरी निषेचन जैसे कि आप कह सकते हैं कि मछली होती है, और मछली के बाद आप कह सकते हैं इसमें कि वो मेढक में होता है। ठीक है, ऐसे उदाहरण है। अगला है वृद्धि और प्रजनन में क्या अंतर होता है। तो आप इसमें आंसर दे सकते हैं कि उपरोक्त सभी, यानी कि
पुनर्जनन में एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, वृद्धि में केवल एक विकास, कोशिका का विकास, विभाजन होता है, और पुनर्जनन में नया जीव बनता है। तो मतलब कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में एक्स एक्स गुणसूत्र किसका संकेत करता है? मादा का, यानी कि जब एक्स और एक्स मिलते हैं तो लड़की बनती है, यानी कि लड़की का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर खाली स्थान आ गए, अब है ना, इंपॉर्टेंट खाली स्थान आ गए आपके लिए। चलिए, और आंसर भी लिखे हुए हैं, इनके क्या लिखे हुए हैं? आंसर भी लिखे हुए हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव नए उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं? तो आपका खाली स्थान कौन हो जाएगा? या तो संतान, या फिर जीव, या फिर कोशिकाएं। कुछ भी आंसर आ सकता है इसमें से, ठीक है, कुछ भी आंसर इसमें से आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है कि जीवों में दो प्रकार के जनन होते हैं, कौन कौन से? एक तो लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद हमारा तीसरा कि जनन क्या है? अलैंगिक जनन में केवल माता पिता की आवश्यकता होती है। कौन से में? अलैंगिक जनन में माता पिता की आवश्यकता होती है, केवल एक माता या फिर पिता की आवश्यकता होती है लैंगिक में। अलैंगिक में दोनों की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमा में जनन की प्रक्रिया कैसी होती है? द्विविभाजन, या तो इसको हम द्विविभाजन कहते हैं, इंग्लिश में हम बाइनरी फिजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन के द्वारा होता है, क्या होता है? अलैंगिक जनन में मुकुलन या फिर बर्डिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फफूंद या फंगी और ब्रेड मोल्ड में जनन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो आप आंसर देंगे या तो बीजाणु, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पोर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसके बाद हमारा कि लैंगिक जनन में की आवश्यकता होती है, तो दो जनन कोशिकाओं या फिर नर और मादा गैमेट्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में नर गामेट को क्या कहते हैं और मादा गामेट को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा शुक्राणु और अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमारा यहाँ पर है 9 नंबर का, क्या है कि पुष्पी पादपों में नर जननांग अंग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? या तो देखो केशर आ जाएगा, या फिर पुंकेसर, या फिर स्टेमिन, ये सब इसके तीनों आंसर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा है कि स्त्री प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो स्त्री केशर, या फिर कार्पेल, या फिर गाइनोशियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन की प्रक्रिया में खाली स्थान और का संलयन होता है, तो शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है? संलयन होता है। संलयन मिलने से ही जीव का निर्माण होता है। स्तनधारियों में निषेचन के अंदर होता है, किसके अंदर? मादा के शरीर के अंदर होता है, या फिर इसको अपन अंडवाहिनी कहते हैं, या फिर हम गर्भाशय कहते हैं। ये तीनों आ जाए तो आप तीनों में से एक आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में परागण में के दो प्रकार होते हैं और हैं, तो स्वपरागण और परपरागण दो होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पुरुष जनन जंतु में तंत्र में शुक्राणु का निर्माण में होता है, किसमें? या तो अंडकोश, या फिर वृषण, या फिर इसको कहते हैं स्टेटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निषेचित अंडाणु को कहा जाता है, या तो युग्मज कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान में निषेचन के शरीर से बाहर होता है, तो या तो मेढक में होता है, मछली में होता है, उभयचर में होता है, जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी। भ्रूण का विकास इस गर्भाशय में होता है, या फिर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूटेरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीव की उत्पत्ति हुई थी, किसकी? या तो जल, या फिर समुद्र, या फिर जल निकाय, इनकी हुई थी। नेक्स्ट है कि जीवों में लिंग निर्धारण पर निर्भर करता है, कौन? गुणसूत्र, डीएनए, या फिर XY प्रणाली, ये तीनों में से एक। फिर आएगा हमारा क्या? क्लोनिंग एक प्रकार की जनन विधि है, अलैंगिक जनन है, या कृत्रिम है, या फिर प्रयोगशाला आधारित विधि है। केंचुआ जनन के लिए विधि का उपयोग किया जाता है, तो खंडन विधि, ठीक है, या फिर पुनर्जनन विधि, या फिर पुनरुत्पत्ति विधि। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्यों में गर्भाधारण की अवधि लगभग होती है, कितनी होती है? 9 महीने, या फिर 280 दिन, दोनों आ सकते हैं। 280 दिन भी आ सकते हैं, 9 महीने भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा कि जनन कोशिकाएं द्वारा बनाई जाती हैं, तो मियोसिस, या फिर कोशिका विभाजन के द्वारा बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुष्प में यदि नर और मादा दोनों प्रजनन अंग हैं तो उसे क्या कहते हैं? या तो उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, या फिर द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। पुष्प की जगह फूल लिख दिया है यहाँ पर, आपने पढ़ा होगा उभयलिंगी पुष्प है ना, फूल भी होता है। बिना निषेचन के विकसित अंडाणु से नए जीवों का निर्माण कहलाता है, क्या कहलाता है? कुंवारी जनन, या फिर इसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्थेनोजेनोसिस, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या है हमारा? सत्य सत्य आते हैं। हमने यहाँ पर खाली स्थान पढ़ लिए, अब सत्य सत्य की बारी आती है। चलिए हम अब इनको पढ़ लेते हैं सत्य सत्य को। तो पहला सत्य सत्य क्या है हमारा कि अलैंगिक जनन
में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है बात, है ना। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन केवल एक जटिल जीवों में पाया जाता है, तो ये असत्य है। असत्य है तो सत्य क्या है? ये पौधों और सरल जीवों में होता है। लैंगिक जनन किसमें होता है? पौधों में और सरल जीवों में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा तीसरा कि बाइनरी फिजन में एक जीव दो समान भागों में विभाजित होता है, तो ये सत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेरुलेशन केवल जलीय जीवों में होता है, तो ये गलत है। अगर ये किस में होता है तो ये भूमि पर रहने वाले कुछ जीवों में होता है। ठीक है, ये क्या हो सकता है? जमीन पर रहने वाले कुछ जीवों में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में पुनर्जनन द्वारा जनन संभव है, तो सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा वनस्पति प्रवर्धक आलू और अदरक में नहीं होता, तो क्या होता है? नहीं होता ना, असत्य है। तो असत्य है तो क्या होता है? यह होता है आलू की आंखों और अदरक के कंदों द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसके बाद आता है हमारा कि जीवों में अलैंगिक जनन के लिए नर और मादा गैमेट्स आवश्यक होते हैं, तो सही है। अगला है कि मानव शरीर में भ्रूण का विकास फ्लोपियन ट्यूब में होता है, तो नहीं होता, तो ये गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा है कि परागण केवल कीटों द्वारा किया जाता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो जाएगा हमारा। तो सत्य क्या है? ये हवा, पानी, अन्य कारक भी फैला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोनिंग एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, तो हाँ सत्य जनन है, मतलब अलैंगिक जनन है, सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में पुनर्जनन द्वारा जनन होता है, तो नहीं होता, ये बाइनरी फिजन द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में अलैंगिक जनन तेजी से संतति उत्पन्न करता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है हमारा कि 14वां नंबर कि बीजाणु निर्माण केवल कवकों यानी फंगी में होता है, ये क्या है? गलत, केवल उसमें नहीं होता, ये जीवाणु और शैवालों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों और उभयचरों में बाह्य निषेचन होता है, तो हाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में भ्रूण के पोषण के लिए प्लेसेंटा महत्वपूर्ण होता है, तो सत्य है। अगला हुआ है कि कटी हुई छिपकली की पूंछ पुनः विकसित नहीं होती, तो ये क्या है? गलत है। कुछ छिपकलियां अपनी पूंछ को पुनः विकसित कर सकती हैं। प्रश्न है कि परागण और निषेचन एक ही प्रकार के दो नाम हैं, तो गलत, एक ही प्रकार के दो नाम नहीं है। परागण में पराग का स्थानांतरण होता है, जबकि निषेचन में नर और मादा गैमेट्स का संलयन होता है। गैमेट्स का मतलब युग्मज का। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है कि जीवों में अनुकूलन के कारण जनन विधि में विविधता होती है, तो सत्य है ये। अगला आता है कि विपेरस जीवों में निषेचन की आंतरिक होता है, तो हाँ होता है। ठीक है, जिसमें वीर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्म और अंडाणु का संलयन भ्रूण को जन्म देता है, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवारी जनन केवल पौधों में होता है, तो ये गलत है। कुछ कीटों में और कुछ अन्य जीवों में भी इसका उपयोग देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश कवक अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में गर्भाधारण का स्थान अंडाशय होता है, तो ये असत्य है। गर्भाशय में का भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां है कि जीवों में अनुकूलन के आधार पर जनन की विधि का चयन होता है, तो ये क्या है? सत्य हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पर क्या? सही जोड़ी, यानी कि यहाँ पर आप डायरेक्ट बहुत कुछ सीख सकते हैं सही जोड़ी के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर सही जोड़ी ही बनाकर आपको प्रेजेंट यहाँ पर की है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला हमारा क्या आता है कि लैंगिक जनन, तो ये गैमेट्स का संलयन होता है लैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या होता है? मातृ जीव की समान संतति होती है। यहाँ पर कली द्वारा जनन, तो हाइड्रा और ईस्ट का होता है कली द्वारा। फिर आता है खंडन द्वारा जनन, तो किसका होता है? स्पाइरोजाइरा और समुद्री तार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पोर जनन किसका होता है? राइजोपस फफूंदी का। बीजाणु स्पोर द्वारा जनन होता है फर्न और कवक यानी कि फंगी का। परागण का माध्यम होता है हवा और जल और कीट के, ये क्या हो जाता है? इसमें होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा 8वां की संतति में विविधता युग्मकों के संलयन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकरण यानी क्रॉस ब्रीडिंग दो विभिन्न प्रजातियों के बीच संतान उत्पन्न होना। आधारित तंत्र
रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर और मादा जनन अंगों में उपस्थित होता है। अगला है कि नर प्रजनन अंग वृषण, शुक्रवाहिनी, प्रोटेस्ट और ग्रंथि शिशिन द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि मादा प्रजनन अंग अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। आंतरिक निषेचन मानव, गाय, बकरी, पक्षी में होता है। बाहरी निषेचन मेढक, मछली और स्टारफिश में यानी कि अन्य उभयचर में होता है। गर्भावस्था की अवधि होती है मानव में लगभग 9 महीने और यौवनारंभ यानी कि प्रजनन प्रणाली का विकास कहलाता है। क्लोनिंग क्या होता है? जनिक रूप से समान संतति। और कृत्रिम जनन विधि ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर। अंडाणु उत्पादन का स्थान अंडाशय कहलाता है। शुक्राणु उत्पादन का स्थान वृषण। नेक्स्ट है कि नाल माता और भ्रूण के बीच पोषण का आदान प्रदान होता है। अगला है कि डीएनए की विरासत माता पिता की संतति तक होती है। युग्मज का विकास होता है। गर्भाशय के भ्रूण का निर्माण और अलैंगिक जनन का लाभ क्या होता है? तेज जनसंख्या में वृद्धि। ये हमारे क्या थे? ये हमारे अध्याय 7 के थे। ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम पर आता है हमारा कौन सा अगला पॉइंट आता है हमारा चैप्टर का एक वाक्य में उत्तर। चलिए हम इनको एक वाक्य में उत्तरों को और जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है एक वाक्य का कि लैंगिक जनन में कितने अभिभावक शामिल होते हैं? तो 2 अभिभावक शामिल होते हैं। अलैंगिक जनन में का एक उदाहरण कायक प्रवर्धन द्वारा आलू का जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा किस प्रकार का जनन करता है? तो द्विखंडन का करता है। स्पोर जनन किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है? फफूंद में, शैवाल में और बैक्टीरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन होता है हाइड्रा का। ठीक है, आलू और यहीं अगर अमीबा का आ जाता है तो फिर अपर का खंडन हो जाता है। आलू में जनन किस अंग के द्वारा होता है? तना और कंद के द्वारा। प्याज में जनन किस अंग द्वारा होता है? तो तने के द्वारा। फिर उसके बाद आता है हमारा कि स्पाइरोगारा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? तो खंडन होता है। कौन सा होता है? खंडन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नवा कि मनुष्यों में लैंगिक जनन की मूलभूत इकाई क्या है? युग्मक है। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में नर और मादा जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं और अंडाणु को ओवियम कहते हैं। नेक्स्ट है कि नर प्रजनन प्रणाली का मुख्य जनन अंग कौन सा है? तो वृषण है, जिसको हम टेस्टिन कहते हैं। मादा प्रजनन प्रणाली में मुख्य जनन अंग कौन सा होता है? अंडाशय। स्त्री के शरीर में निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा आता है कि मानव भ्रूण गर्भ में कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हमारा 15वां मादा गामेट यानी अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। नवजात शिशु का लिंग निर्धारण कौन करता है? पिता का शुक्राणु यानी कि स्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आता है 18वां कि पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन संबंधित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में कौन सा हार्मोन प्रजनन में संबंधित होता है? एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आता है हमारा कि बीजाणु जनन किस जीव में पाया जाता है? तो ये राइजोपस में। जीव में जनन क्यों आवश्यक होता है? जाति संरक्षण की और वृद्धि के लिए। निषेचन क्या है? नर और मादा गौमेट के मिलने की प्रक्रिया। जीवों में अलैंगिक जनन किस प्रकार का लाभदायक होता है? तो यह तेजी से संतति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है कि बीजाणु किस प्रकार के जनन का उदाहरण है? तो अलैंगिक जनन का। क्लोन क्या होता है? तो समान आनुवंशिक गुणों वाले जीव होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन आपके समझा दिए आपके पूरे, जिसमें से आपके खाली स्थान, सही विकल्प, एक वाक्य में प्रश्न, है ना, सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करें, एक बार तो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अपने जितने भी दोस्तों ग्रुप हों और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।